हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और मकर संक्रांति को आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर अदिति और गुनगुन छत पे आ गई है पतंग उड़ाने के लिए, और बगल के 2-3 बच्चे भी आए हुए थे। तो कॉलोनी के कोई भी ऐसा छत नहीं था जिस पर बच्चे 10-20 बच्चे नहीं हो और पतंग नहीं उड़ा रहे हो। तो आज के दिन पतंग उड़ाते हैं सारे बच्चे मिलकर। तो यहाँ देखिए अदिति गुनगुन के फ्रेंड भी आई हुई है। तो इस साल पहली बार हम लोग गंगा स्नान करने नहीं गए, क्योंकि कोरोना भी था और घर में कोई था भी नहीं, इसलिए अकेले नहीं जा पाए। तो घर में ही नहा धुला कर दान जो करना होता है वो दान करके हम लोग भी छत पे आ गए थे। एक बगल की मेरी फ्रेंड आई हुई थी। तो छत का बाउंड्री मेरा बना नहीं है, तो मैं बच्चे जब गए छत पर तो डर बना हुआ रहता है कि बच्चे कहीं गिर ना जाए पतंग उड़ाने में। तो मैं भी जाकर बैठ गई छत पर ही, और उस सबको देख रही थी पतंग उड़ाते हुए। तो यहाँ देखिए मेरी भी एक फ्रेंड आई हुई है, और हम लोग छत पे ही बैठ के वो तिलकुट और जो चूड़ा वगैरह होता है वही खा रहे थे, और बच्चों को भी देख रहे थे, बात भी कर रहे थे। तब बच्चे पतंग उड़ाने के बाद नीचे आ गए, तो हम लोग भी नीचे आ गए थे। तो मैं जल्दी ही खाना बनाने में काम लगा दी थी, क्योंकि आज के दिन खिचड़ी बनता है और दिन में हम लोग चूड़ा दही खाए थे, तो जल्दी ही खाना बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो यहाँ देखिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो खिचड़ी बनाने के लिए मैं सबसे पहले प्याज और लहसुन जो है उसको फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर प्याज और जो हरी मिर्च हरा लहसुन काट के फ्राई की थी। तो फ्राई करने के बाद मैं कुछ मसाले डाल दूँगी, जैसे हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला डाल के फिर से फ्राई करूँगी उसको। और जो मटर ग्राइंड की थी उसको भी डाल दूँगी, और डाल के सबको मिला के फ्राई करूँगी। और जब मसाला फ्राई हो जाएगा और मटर फ्राई हो जाएगा तो मैं चावल डाल के फ्राई कर लूँ। तो आज का दिन जो खिचड़ी बनता है बहुत टेस्टी बनता है, और बहुत सारे सामान सब्जी मसाले अच्छे से डालकर बनाया जाता है। तो इस बार जब मैं खिचड़ी बनाई थी उसमें गोभी फ्राई नहीं की थी, खड़े ही गोभी ऐसा ही डाल दी थी। तो फिर भी बहुत टेस्टी बना था। और गोभी डालने के बाद मैं स्वाद अनुसार नमक डाल दूँगी, और नमक डाल के सीटी लगा दूँगी। दो सीटी लगाने के बाद मैं गैस को बंद कर दूँगी। और इधर चोखा चटनी की तैयारी कर रही थी। तो चोखा बैगन और टमाटर का अलग बनाई थी, और आलू का चोखा बनाई थी, और धनिया की चटनी था। तो मैं आलू को अलग से बॉईल की थी, और बॉईल करने के बाद उसको चोखा बना लूँगी।
और इधर टमाटर और बैगन को भी मैं बॉयल ही कर ली थी। बॉयल करने के बाद उसको पानी निचोड़ने के लिए जाली में रख दी थी। जब पानी उसका पूरा अच्छी तरह से निचोड़ गया तो मैं उसको फिर बना लूँगी चटनी। और नमक और हरी मिर्च, धनिया पत्ता और लहसुन सब डाल के उसको मिस लूँगी। तो इधर चोखा चटनी भी बन के तैयार हो गया और मैं अब खाना निकालूंगी सबका। तो आज बच्चे इतना थक गए हैं पतंग उड़ाने में कि आज जल्दी ही सो गए हैं। तो मैं उस सबको उठाकर खाना खिलाऊंगी। तो दोनों बच्चे के लिए खाना निकाल रही हूँ और मैं उस सब दोनों को उठाकर खिलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं दोनों बच्चों का खाना निकाली थी क्योंकि दोनों सो रहे थे तो जल्दी से उठाकर उस सबको जल्दी ही खिला दी थी। तो यहाँ देखिए दोनों बच्चों का खाना निकल चुका है। और करीब 7:30 बज रहा था। तो आज बच्चे इतने थक गए थे कि जल्दी ही सोने लगे थे। तो मैं उठाकर उस सबको खाना खिला रही हूँ और इधर टीवी भी खोल दी थी, सीरियल देख रहे थे हम लोग। तो आज का मेरा वीडियो यहीं एंड होता है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।